हो गया। ओके, गॉट इट। ओके, हो गया। हो गया हो गया। जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? क्या है स्वस्थ रहने का मतलब? स्वस्थ रहने का मतलब दो चीजें हैं। बीमारी की रोकथाम करना, मतलब हम बीमार ही ना हो तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम बीमार हो गए हैं किसी वजह से, तो हम उसको मैनेज कर पाए, मतलब उस बीमारी को हम इस तरह से या तो बिल्कुल ठीक कर पाए या मैनेज कर पाए कि हम स्वस्थ रह पाए। तो दो चीजें हो गई, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। इन दोनों ही चीजों में एक कॉमन चीज है जो काम करती है, वो है जीवन शैली को सही रखना। अगर हमने अपनी जीवन शैली को सही रख लिया, लाइफस्टाइल, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल मतलब जिंदगी जीने का तरीका, अगर हमने उसको सही रख लिया तो हम बीमारी को होने से रोक भी सकते हैं, और बीमारी अगर हो गई है तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब ये जीवन शैली का मतलब क्या है, क्या ठीक करूं? बहुतों से सुन लिया ये जीवन शैली संबंधी समस्या है या जीवन शैली सही रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल खराब है आजकल हमारी इसलिए हम बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब है ये पांच चीजें हमारी सही होनी चाहिए। सबसे पहला, भोजन, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, व्यायाम, एक्सरसाइज, जो हम रोज सुबह इस सेशन में कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कुछ स्थितियों में बहुत जरूरी होती हैं, कुछ स्थितियों में थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कपालभाति प्राणायाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम माना जाता है, मतलब आपकी इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल हेल्थ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, क्या महिलाओं की अंदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यूटरस अच्छा वर्क करे इसके लिए, बहुत ज्यादा चर्बी घटाने के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम करने के लिए कपालभाति को एकदम रामबाण प्राणायाम माना जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और जिस वक्त आप प्राणायाम कर रहे हैं स्पेशली उस वक्त हाई है, तो ये प्राणायाम आपके लिए ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के हिसाब से अच्छी हैं। कुछ एक्सरसाइजेस अगर आपको ज्ञान ना हो तो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये ज्ञान होना, अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के हिसाब से पता होना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, या मुझे जरूरत नहीं है, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये भी पता होना जरूरी है। सही जीवन शैली का एक बहुत बड़ा आयाम है भावनात्मक मेरा संतुलन। जो आज सर ने जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करवाई, ये भावनात्मक संतुलन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं भावनात्मक रूप से सही रहूं। और पांचवा, मेरी दिनचर्या में मैं कैसे सुधार कर पाऊं ताकि मेरी जीवन शैली बेहतर हो सके। जरूरी नहीं है कि मुझे 45 मिनट निकाल करके अलग से एक्सरसाइज करनी है। क्या मैं व्यायाम को अपनी पूरी दिनचर्या में शामिल कर सकती हूँ? कहाँ कहाँ शामिल कर सकती हूँ, कौन कौन से व्यायाम को शामिल कर सकती हूँ? तो इस तरह से मेरी दिनचर्या होनी क्या चाहिए। इस इन पांचों को मिलाकर बनती है आपकी एक सही जीवन शैली। अब सही जीवन शैली ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, लाइफस्टाइल, हाउ शुड बी माई लाइफस्टाइल, आप सर्च कीजिए, आप देखिए करोड़ों आपको सर्चेस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आप किसी फैमिली मेंबर से बात कीजिए, आप किसी दोस्त से बात कीजिए, सब सलाह देंगे आपको। बस वहां प्रॉब्लम यही है कि ये सब लोग जनरल बात करते हैं, वो बात करते हैं जो एवरेज लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, ये सब लोग बात करेंगे। लेकिन आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। कौन बताएगा आपको कि आपका अगर ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है?
कौन बताएगा आपको कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है और ये वाली एक्सरसाइज पक्का करनी है? कौन बताएगा आपको कि अगर आपको थायराइड भी है और आपको साथ साथ में आपका जो है डायबिटिक की स्थिति भी है, तो आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, खाने में क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है? आपकी स्थिति के हिसाब से कौन बताएगा आपको कि अगर आपको सुबह घर से उठ के 5 बजे निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, तो आप क्या खाने में ले जा सकते हैं, आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्या आप एक दिन रात को पहले बना के रख सकते हैं? ये सब आपको आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से कौन बताएगा कि कैसे आप बीमार ना हो या कैसे अपनी बीमारी को आप मैनेज करें? ये बताने के लिए आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी जीवन शैली के बारे में समझ सके और इतना नॉलेज हो कि वो सही जीवन शैली क्या है वो आपको बता सके, मतलब इतना क्वालिफाइड हो कि वो आपको जीवन शैली में आपके हिसाब से बदलाव बता सके। और यही हम करने वाले हैं, यही हम कर रहे हैं इस इनिशिएटिव में जिसका नाम है सेहत साथी। और ये इनिशिएटिव टीसी सर के निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया है, उनके आदेश के अनुसार डिजाइन किया गया है। टीसी सर का ये बहुत गहरा विश्वास है कि इसके जरिए हम जन जन को स्वस्थ बना सकते हैं। और जैसे जैसे हम कंसल्ट कर रहे हैं लोगों को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा विश्वास इसमें बहुत गहरा होता जा रहा है कि हमें अगर सबको स्वस्थ बनाना है तो पर्सनल लेवल पर बात करके, 1 to 1 बात करके ही हम सबको स्वस्थ बना सकते हैं। हम जनरल बात करके सबको स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन एडवाइस देता है, कौन कंसल्ट कर रहा है? कंसल्ट कर रही है रजिस्टर्ड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान लिया है। सो वो पूरी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसे इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, सही डाइट, सही इमोशनल आपका बैलेंस, सही एक्सरसाइज, सबके बारे में आपको कंसल्ट करेंगी, गाइड करेंगी, आपको सलाह देंगी। तो किन किन समस्याओं पर सलाह मिल सकती है? ये तो सिर्फ कुछ समस्याएं लिखी हैं मैंने, ये लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर हो सकती हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है। इम्यूनिटी के लिए, भावनात्मक, अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, भावनात्मक रूप से मैं ठीक नहीं हूँ, उसके लिए भी सलाह मिल सकती है। फैट लॉस के लिए, गर्भावस्था अगर है तो उसके लिए भी। गर्भावस्था कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में मैं कैसे खाऊं, क्या एक्सरसाइज करूं, कितनी एक्सरसाइज करूं, क्या चीज मुझे नहीं खाना चाहिए, ये सब आप जान सकते हैं इस सेहत साथी के कंसल्टेशन के द्वारा। बच्चों की सेहत के बारे में आप सलाह ले सकते हैं, त्वचा और बालों की समस्या है तो सलाह ले सकते हैं, घुटनों में दर्द, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, वजन बढ़ाना है तो, वजन कम करना है तो, शरीर को सुडौल रखना है तो, आप इन सब चीजों के लिए सेहत साथी में सलाह ले सकते हैं। अब समस्या ये कि मैं किन लोगों से जाकर के बात करूं? ये तो मुझे समझ में आ गया कि सेहत साथी में हमें अपने व्यक्तिगत रूप से जो मेरी शारीरिक स्थिति है उस हिसाब से मुझे सलाह मिल सकती है। तो मैं किन लोगों से बात करूं? सो आपको अपनी पूरी जो आपकी कस्टमर की लिस्ट होगी, यूजर्स की जो लिस्ट होगी, जो आपकी जान पहचान लोगों की जो लिस्ट है, जो हमने सीखा है एएनसीसी कोर्स में, C1 to C5 की जो लिस्ट है, हर लिस्ट को आपको खंगालना है। उनमें से ऐसे लोगों से आप संपर्क करें, ऐसे लोगों के नाम अलग से निकालें जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो। यूजुअली आपको C1 to C4 की लिस्ट में तो ऐसे लोगों का डेफिनेटली पता होगा जिनको कोई समस्या है। तो आप उन लोगों से संपर्क करें जिनको स्वास्थ्य की कोई समस्या, कोई भी समस्या हो सकती है, मोटापा है, एसिडिटी है। आपको मोटापा है ये तो आपको वैसे भी देख के भी पता लग सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपको इन लोगों से संपर्क करना है, ऐसे लोगों से संपर्क करना है जिनको आपको पता हो कि ये वैकल्पिक पद्धति, मतलब दवाइयों के बिना या कम दवाइयों के साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों
से संपर्क करें आप जो दवाइयों का उपयोग कम करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोग वैकल्पिक पद्धति मतलब ऑल्टरनेट मेथड से ठीक होना चाहते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे, कोई आपसे ये नहीं कहेगा मैं बहुत सारी दवाइयां लेकर के ठीक रहना चाहता हूं। तो आपकी जान पहचान के सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। आपके जान पहचान के सभी लोग इस कैटेगरी में भी आएंगे जो दवाइयों का उपयोग कम करना चाहते हैं। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आप बहुत ज्यादा दिमाग में ना रखें, क्योंकि आजकल तो 20-22 पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। लेकिन 40 साल के बाद थोड़ा सा इंसान अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ज्यादा जागरूक हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ समस्याएं होने लगती हैं। तो आप ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अब आपको जांचना क्या है, ये आपने एक लिस्ट निकाल ली। अब क्या मैं सबसे संपर्क कर लूं जो जो मेरी लिस्ट में है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपकी जान पहचान के ऑलमोस्ट सभी लोग चाहेंगे कि कम दवाइयों के साथ मैं स्वस्थ रह पाऊं, या मैं ऑल्टरनेट वैकल्पिक पद्धति से स्वस्थ रह पाऊं। तो आपको अब इनमें से उन लोगों को चुनना है जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हो। अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो कंसल्टेशन का रिजल्ट आएगा नहीं। तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको लगातार खरीदना है और उनमें लगातार खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। ये पता कैसे लगेगा कि उनमें क्षमता है कि नहीं? आपको उनकी थोड़ी बहुत जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति जो है, पैसे की जो स्थिति है, वो आपको अंदाजा होगा। जिसकी कमाई एक छोटे शहर में अगर आप रह रहे हैं तो कोई अगर 30,000 40,000 के आसपास कमा रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो सप्लीमेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स लेना अफोर्ड कर सकता है। दूसरे प्रोडक्ट्स तो एक्चुअली रिप्लेसमेंट ही हैं, क्योंकि जो खराब तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह हम हेल्थ कार्ड ऑयल इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। तो ये एक रिप्लेसमेंट है। तो इसलिए ज्यादा आर्थिक स्थिति का फर्क नहीं पड़ेगा। बिस्किट अगर कोई बाहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे पाम ऑयल से बना हुआ बिस्किट और नमकीन है, तो हम अपना बिस्किट और अपना नमकीन इस्तेमाल करने की के लिए उनसे कहेंगे। तो ये सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है, पैसा दोनों तरफ लग रहा है। लेकिन सप्लीमेंट यूजुअली लोग नहीं लेते हैं, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो इसलिए जो 30-35 से 40 हजार छोटे शहर में कमाएगा और बड़े शहर में आप डबल कर लीजिए, करीब 60-70 हजार अगर कमा रहा होगा, तो वो पूरे परिवार पर महीने के 3 से 4 हजार रुपए सप्लीमेंट्स पर खर्च कर सकता है। ये अंदाजा आपको दिमाग में रखना है। और आपको इन लोगों से कहना क्या है? कहना यह है कि अगर आप कम से कम दवाइयों के साथ अपनी बीमारी को मैनेज करना चाहते हैं, आप लंबी उम्र तक स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं। आपको लगेगा कितना नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर आप सोचें गहराई से तो कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। जो इंसान वेंटिलेटर पे होना, उससे भी अगर आप पूछें कि मरना चाहते हो क्या, वो बोलेगा नहीं। तो हर इंसान स्वस्थ रह करके लंबी उम्र पाना चाहता है। सो अगर स्वस्थ रहते हुए लंबा जीवन जीना है, कम दवाइयों के साथ बीमारियों को मैनेज करना है, तो आप सेहत साथी से कंसल्टेशन जरूर करवाएं। भविष्य में भी अगर दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। हम में से कितने लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल दवाइयां नहीं लेती हूँ, बिल्कुल दवाइयां नहीं लेता हूँ। आगे भी ना लेना पड़े, इसके लिए सेहत साथी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा, बिना बीमार हुए लंबा स्वस्थ जीवन जीना है तो सेहत साथी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से सलाह पाना चाहते हैं। जैसे मुझे आपने बोल दिया कि आप करेला खाओ क्योंकि आपको डायबिटीज है। मेरे को करेला पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं, किससे पूछूं कि करेला नहीं पसंद है, कुछ और बता दीजिए क्या खाना है। तो आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आपको सलाह मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आपको सेहत साथी के कंसल्टेशन के लिए आपको आना चाहिए।
आपको उनको सेहत साथी का ये वीडियो दिखाना है। ये वीडियो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये वीडियो हमने बहुत सारे ग्रुप्स में भेजा है। आज ऐसा करेंगे कि ये वीडियो मैं भागवत सर को भी भेजूंगी, ताकि और भी बहुत सारे ग्रुप्स में ये वीडियो प्रमोट हो सके। जितने हमारे वीरांगना क्लब के मेंबर्स हैं, वीर क्लब के मेंबर्स हैं, जितने लोग हमसे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उन सब में तो ये वीडियो प्रमोट हो गया है। एक बार आज फिर से प्रमोट करेंगे, और मैं भागवत सर को और धनराज सर को, मोनालिसा को, सबको भेजूंगी, ताकि और भी ग्रुप्स में ये प्रमोट हो पाए। ये है वीडियो। आप और आप यानी आपका शरीर और मन हमेशा साथ होते हैं। अपने शरीर और मन को हम सभी सेहतमंद रखना चाहते हैं। कौन बीमार रहना चाहता है? लेकिन मुश्किल ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हर जगह, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कि समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या नहीं। और सभी तो सभी के लिए बात कर रहे हैं। आपके लिए, आपकी कंडीशन समझकर कौन बात करता है आपसे? आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सलाह देंगे हम, आपकी सेहत के साथी, सेहत साथी। हम आपसे समझेंगे आपकी सेहत की वर्तमान स्थिति और उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, मन को कैसे खुश रखे, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन से छोटे छोटे घर के नुस्खे आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। हमारे साथ का फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप ठान लेंगे खुद का साथ देने की। हर रोज सभी की उम्र बढ़ रही है, इसलिए आज ही अपनी सेहत का थामिए हाथ और पाइए हमारा साथ। आप लेंगे अगर अपनी जिम्मेदारी, तो वादा है आपसे कि हम निभाएंगे अपनी पूरी भागीदारी। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि सेहत साथी क्या है ये इंट्रोड्यूस आप अपने यूजर्स को, अपने जान पहचान के लोगों को ये इंट्रोडक्शन आप दे पाए। जब उनकी हाँ हो जाएगी, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। आपकी क्या बनती है, सेहत साथी की क्या बनती है, ये आपके सामने मैं बता रही हूँ। आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपको उनका बॉडी स्कैन करना है। बॉडी स्कैन करके वेलनेस डायरी में सारे पैरामीटर्स आपको लिखने हैं, और उसके बाद एक कॉपी उनको देनी है, एक कॉपी आपको खुद रखनी है। उसके बाद में आपको उनकी 3 फोटोज लेनी है, फुल लेंथ सामने से, फ्रंट से, साइड से, दोनों तरह से। मतलब आगे ऐसे दिखते हुए साइड पोज। साइड पोज में आपको बहुत सारा फैट वाला जो पोर्शन है वो दिखाई देने लगता है, और क्लोजअप भी लेना है। ये क्यों लेना जरूरी है? ये इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि हम फाइनली बिफोर आफ्टर उनको दिखा पाए कि देखिए, जब आपने 3 महीने पहले सेहत साथी से कंसल्टेशन शुरू किया था, तब आप ऐसे लगते थे, आज आप ऐसे दिख रहे हैं, तो कितना फर्क आया है। ये हम उनको दिखा पाएंगे, आपके यूजर्स को, आपके जान पहचान के लोगों को। तो इस तरह से आपको 3 फोटोज लेनी है, अपने मोबाइल में लेकर के, खींच करके आपको रखना है। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर उनकी डिटेल, क्या डिटेल, उनका नाम और उनका फोन नंबर बस, और अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना RCM ID आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे। कहाँ पर भेजना है? इस नंबर, बहुत सरल नंबर है, 8779 777 919। नोट भी करके रख लें, याद भी करके रख लें। 2-3 बार सोचेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल नंबर, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। ये व्हाट्सएप मिलने के बाद क्या होगा, हम आपकी एक तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी का मतलब, क्या आप सेहत साथी से कंसल्टेशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं? तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन भी है? हाँ है, आगे आपको बताती हूँ क्या कंडीशन रहेगी। उसके बाद आपसे हम करेंगे बात, आपसे करेंगे, आपके यूजर से, आपके उस ग्राहक से, संभावित ग्राहक से, आपके जान पहचान के उस इंसान से बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपसे बात करके हम आपको एक कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भेजेंगे, और उस फॉर्म के लिंक को भेजने के बाद में
आपकी जिम्मेदारी फिर और आगे बढ़ती है। आपको उस यूजर से वो कंसल्टेशन फॉर्म भरवाना है, और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट करूंगी कि पास में बैठ के भरवाइए। ऐसा मत बोलिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ आप भर देना। आप अगर साथ में बैठ के भरवाएंगे तो पहला, आपको उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। दूसरा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उनकी पूरी इस स्वास्थ्य यात्रा में उनके साथी हैं। तीसरा, आपको अगर कोई भरने में कोई समस्या आएगी या कोई दिक्कत होगी तो आप इमीडिएटली सॉल्व करवा पाएंगे, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि फॉर्म को भरना कैसे है। बहुत सिंपल आसान सा फॉर्म है, आप मदद करके भरवा देंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बार हमने ये नोटिस किया है कि डर लगता है, अरे इतना कुछ भरना पड़ेगा क्या, तो छोड़ देता हूँ बाद में करूंगा, तो इसलिए कंसल्टेशन जो है डिले हो जाता है। आप साथ में बैठ के भरवाएंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। फिर आपको उसी कंसल्टेशन फॉर्म के साथ साथ उनकी वो जो 3 फोटोज आपने खींच के रखी है ना, वो अपलोड करनी है। वो जो बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट आपने बनाई है वो अपलोड करनी है। अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवा रखे हैं तो उस टेस्ट की आपको फोटो अपलोड करनी है। और अगर वो कोई दवाइयां ले रहे हैं ना, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो अपलोड करना है। बिल्कुल सिंपल चीजें, इन सबकी फोटोज खींच करके अपलोड करनी है। कैसे हम फोटोज व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, उसी तरह से फोटोज आपको इस गूगल फॉर्म में डालनी है। मैं आपको ये गूगल फॉर्म अब खोल करके और दिखाती हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये फॉर्म का लिंक आपके पास जब पहुंचेगा तो उसके बाद आपको जो है वो ये फॉर्म इस तरह से आपको दिखाई देगा। जितने भी आपको ये लाल स्टार दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें, इसका मतलब ये कंपल्सरी फील्ड है, इसमें कुछ ना कुछ आपको लिखना ही है। बहुत सिंपल फॉर्म, सिंपल मतलब लंबा आपको जरूर लगेगा लेकिन भरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे जवाबों के ऑप्शंस दे दिए, आपको सिर्फ टिक करना है। पहला, नाम भरना है आपको अपना, जेंडर भरना है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, आपको जो भी पढ़ने में सुविधा हो आप वो कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर भरना है आपको, उनका जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य का नंबर भी भरना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाल एस्टरिस्क नहीं है, लाल ये सितारा नहीं है। ईमेल आईडी भी भरना है, लेकिन अगर आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, जब हम उनसे बात करेंगे तब हम लेकर के और उन्हें हेल्थ प्लान भेज देंगे। ईमेल आईडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ से हेल्थ प्लान उनको मेल किया जाएगा। पर अगर वो उस वक्त ना दें कि अभी मेरे पास है नहीं, पूछना पड़ेगा, याद नहीं है, तो आप उस वक्त छोड़ सकते हैं। किस शहर में रहते हैं ये पता चलेगा, ताकि शहर पता लगने से हमें ये पता लगता है कि उनका खान पान का तरीका क्या है, क्या ज्यादा खाया जाता है उस एरिया में, तो हम उस हिसाब से कुछ चीजें पहले ही समझ सकते हैं। जैसे अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो मुझे पता है कि चावल कम मात्रा में खाया जाता है, लेकिन अगर साउथ की किसी सिटी में रह रहे हैं तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे चावल ज्यादा खाते हैं। तो इस तरह से हमें अंदाजा लगता है आपके यूजर के बारे में। कौन सी भाषा में वो कंसल्टेशन चाहेंगे, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट कौन सी भाषा में बात करे। फिलहाल हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में हम बहुत आराम से बात कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और भाषाएं ऐड करते जाएंगे। उनकी उम्र क्या है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, इसमें देखिए ये मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें ये तीनों में से कोई भी वो चूज कर सकते हैं। ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, बॉडी फैट कितना है, ये सब बॉडी स्कैनिंग से आपको पता लग गया है, तो वो आपके सामने रिपोर्ट होगी तो आप फटाफट भरने में हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये फुल लेंथ फोटो, ये साइड फोटो, क्लोजअप फोटो, बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट की फोटो, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ऐड फाइल करते जाइए आपको, जैसे ही ऐड फाइल किया आपको यहाँ पर आपके फोन से वो ऑप्शन देगा और आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। आदतें क्या क्या हैं, जो भी आदतें हैं वो आप टिक कर सकते हैं।
खाने की पसंद क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है, मांसाहारी है, वीगन है, आपको सिर्फ टिक करवाना है। वर्तमान प्रोफेशन क्या है, अभी क्या करते हैं, ये इसलिए लिखा गया है, इससे अंदाजा लगता है कि उनकी जीवन शैली किस तरह की। जैसे अगर किसी ने लिखा मैं टीचर हूँ, तो पता लगता है कि अच्छा ये बहुत सारे घंटे खड़े रह करके काम करते होंगे, दिमाग का काम ज्यादा है, फिजिकल वर्क कम है। अगर किसी ने लिखा कि मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूँ, तो हमें पता है कि शायद ये ज्यादा बाहर फील्ड में रहने का काम है, तो इनका वॉकिंग ज्यादा होता होगा शायद, या घुटने का इस्तेमाल ज्यादा होता होगा। तो ये या होम मेकर है, तो पता लगता है कि किस तरह की दिनचर्या इनकी रहती होगी, अंदाजा लगता है। इसलिए हमने ये प्रोफेशन वाला फील्ड इसमें डाला है कि करते क्या है। तो अगर कोई होम मेकर है तो आप प्रॉपर लिखवाइए कि होम मेकर हूँ, टीचर हूँ, बिजनेस करता हूँ। आप प्रॉपर लिखवाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रॉपरली जवाब देंगे उतना ज्यादा कंसल्टेशन में मदद मिलेगी। शौक क्या क्या है, हॉबीज क्या क्या है, इससे ये पता लगता है कि इनकी भावनात्मक स्थिति किस तरह की है। अगर किसी ने लिखा मेरा कोई शौक नहीं है, इसका मतलब ये इंसान शायद ज्यादातर दुखी रहते हैं, ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं। अगर अगर कोई लिखता है आप किताब पढ़ने का शौक है, तो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की किताबें पढ़ें, तो ये मदद करेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। जो जो भी समस्या हो उस पर आप जरूर टिक करवाएं। ये ना सोचें कि एक कर दी, दो कर दी, अरे बहुत ज्यादा हो गई। जितनी भी समस्याएं हो, जितना ज्यादा डिटेल में बताएंगे आप, उतना ज्यादा मदद मिलेगी। अगर कोई समस्या नहीं है तो वो ऑप्शन भी है। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या है जो लिस्ट में नहीं है, तो वो भी नीचे लिखी जा सकती है। कब से ये समस्याएं हैं वो लिखनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, पहले से ये समस्या उनको है कि नहीं। ये कोई भी, देखिए आप लाल सितारा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये कंपल्सरी फील्ड नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेशन इनके पास है तो लिखें, नहीं है तो ना लिखें। कोई जांच हुई है क्या, हाँ या नहीं। अगर जांच नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांच हुई है तो उनकी रिपोर्ट की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बारे में आप थोड़ा बता दें कि ये सर्जरी हुई है। सपोज कीजिए अपेंडिक्स निकला है तो अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है। सपोज कीजिए यूटरस निकला है तो उसकी सर्जरी हुई। तो वो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है किसी के साथ तो आप वो लिखें। कोई दवाइयां ले रहे हैं या नहीं, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो फिर उसका प्रेस्क्रिप्शन की फोटो अपलोड करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, सोने का समय क्या है, ये लिखा गया है कि आप रात को सोते कितने बजे हैं, सुबह उठते कितने बजे हैं। प्रॉपर लिखवाइए कि उनसे पूछ करके लिखिए कि कितने बजे आप यूजुअली सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। क्या आप जब उठते हैं तो आपको लगता है कि आप तरोताजा हैं, ये जवाब देना है आपको। कितनी बार रात में उठते हैं, मतलब एक बार उठते हैं, नींद खुलती है, दो बार खुलती है, वो आपको लिखना है। आपको कैसा लगता है, आपकी नींद गहरी है, उखड़ी हुई है, कितना सिंपल है, सिर्फ आपको उसको सिलेक्ट करना है, लिखना ज्यादा नहीं है। क्या आप दिन में कभी सोते हैं, हाँ नहीं, कभी कभी आपको टिक करना है। आपका स्ट्रेस लेवल आपके हिसाब से तनाव की स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा है तो 1, बहुत कम है तो 5। आ, कितनी बार आप एक्सरसाइज करते हैं, सप्ताह में 1 बार, दिन में 1 बार, रोज का मतलब कभी भी नहीं करते हैं। जितनी बार भी आपको सिर्फ उसको टिक करना है, सिलेक्ट करना है उसको। किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं आप, योगा करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप जितनी जो भी करते हैं आप सब टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टिक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप सब करते हैं तो आप सब टिक कर सकते हैं। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप कोई एक्सरसाइज नहीं लिखिए। कितनी बार आप बाहर खाना खाते हैं वो टिक करना है। कितनी दिन में कितनी बार खाते हैं वो आपको टिक करना है। कितने ग्लास आप दिन में पानी पीते हैं वो टिक करना है। आप सुबह उठते ही क्या खाते या क्या पीते हैं ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चाय लेते हैं तो, या गर्म पानी पीते हैं तो, नींबू पानी पीते हैं तो, नींबू शहद पीते हैं तो, कुछ नहीं करते हैं, जो भी है वो लिखना है। नाश्ते में क्या खाते हैं वो लिखना है। लंच में क्या खाते हैं वो लिखना है। लंच के और नाश्ते और लंच के बीच में क्या खाते हैं, मतलब जैसे करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास भी कुछ लोग कुछ खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं। चाय का वक्त जो 4-5 बजे का वक्त होता है उस वक्त क्या खाते हैं। डिनर के वक्त क्या खाते हैं। और कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वो ले रहे हैं अभी आजकल, और कब से ले रहे हैं वो लिखना है। कितनी बार वो शौच जाते हैं, क्या उनको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, क्या उनकी गैस बनती है।
किसने, अरे ये तो हटाना था, ये हटा देंगे दोनों फील्ड्स, रेफर्ड बाय और कॉन्टैक्ट नंबर, और इसमें आपको फिर सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद में ये फॉर्म जब हमारे पास पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको फिर से आगे बताती हूँ कि किस तरह का प्रोसेस रहेगा। तो सेहत साथी फिर उनसे कांटेक्ट करेगी, उनसे कंसल्टेशन का टाइम डिसाइड करेगी, कंसल्ट करेगी। कंसल्ट करने के बाद उनको कुछ सप्लीमेंट्स लेने की उनकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से, और कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि हाइजीन के लिए हम सैनिटरी नैपकिन सजेस्ट करते हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल हम सजेस्ट करते हैं, मसाले चेंज करने की बात करते हैं। अगर आप नमकीन बिस्किट ले रहे हैं तो आप प्लीज हमारा नमकीन बिस्किट लीजिए जो हम हेल्थ गार्ड ऑयल में बना रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल में बना रहे हैं। हम ग्रीन टी लेने की बात करते हैं, हम कहवा लेने की बात करते हैं, तो हम बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स की भी सलाह देते हैं। तो उनको ये सब सप्लीमेंट्स, न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स की सलाह दी जाएगी, और वो सलाह की लिस्ट कि ये प्रोडक्ट्स हमने उनको सजेस्ट किए हैं, ये सप्लीमेंट सजेस्ट किए हैं, ये आपको भेजा जाएगा ताकि आप उनसे संपर्क करके ये सब उन्हें उपलब्ध करवा सकें। उसके बाद उनको पूरा हेल्थ प्लान उनकी स्थिति के हिसाब से लिखित में मेल किया जाएगा। सप्ताह में एक बार हम उनसे फॉलो अप करेंगे सेहत साथी, और 15 दिन बाद फिर से फॉलो अप कंसल्टेशन होगा। इस बीच में आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो समय पर कंसल्टेशन सेशन अटेंड करें। जब हमने उनसे कंसल्टेशन का समय तय कर लिया है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो यूजर समय पर कंसल्टेशन सेशन अटेंड करें, उनका इंटरनेट कनेक्शन सही हो, शांत वातावरण में, शांत स्थान में बैठ करके करें, आसपास शोर ना हो, उनका ध्यान न भटके, बार बार कोई आकर के उनसे कुछ उनको डिस्टर्ब ना करे। कंसल्टेशन के बाद जो सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको उपलब्ध करवाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और आपका, हमारा और यूजर का कलेक्टिव टाइम बहुत उसमें वेस्ट हो रहा है। तो पहला, एक बार जब वक्त निर्धारित हो जाए कंसल्टेशन का तो वो एक बार से ज्यादा बदला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आज मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ, अब कल कर लें, कल फिर ये बताएं कि आज नहीं अब बाद में देखेंगे। एक बार से ज्यादा बदला नहीं जाएगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, और जो फायदा मिलना चाहिए वो ना आपको मिल रहा है और ना यूजर को मिल रहा है। कंसल्टेशन का जो समय तय किया जाता है उससे लेकर के सिर्फ 10 मिनट तक का इंतजार किया जाएगा सेशन ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद उस सेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी हमारा अनुभव यह है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो 45 मिनट तक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सेशन। मतलब जैसे 3 बजे का वक्त तय हुआ तो 3:45 तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फोन किया जाता है उनको तो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, किसी और को 3 बजे का कंसल्टेशन दिया जा सकता था, वो किसी और का नुकसान हो रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो हमें नहीं करना है। आपके रेफरेंस से आए हुए अगर 3 कंसल्टेशंस कैंसिल होंगे तो आपको उसके बाद एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इनसे आपको क्या लाभ होने वाला है ये तो मुझे वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या लाभ होने वाला है। पहला, स्वास्थ्य रक्षा के मिशन में हमारी बहुत सक्रियता से भागीदारी होगी। दूसरा, यूजर्स जो है जरूरत के हिसाब से सही सप्लीमेंट्स ले पाएंगे और लगातार ले पाएंगे क्योंकि उनसे फॉलो अप होता रहेगा। आप बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे तो बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं, और आपकी लगातार ग्रोथ होने वाली है। इसी के साथ मैं सेशन वापस हैंड ओवर करती हूँ माननीय टीसी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की हमने। सेहत साथी का जो प्रोजेक्ट है ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट है और बहुत जरूरत वाला प्रोजेक्ट है। लोग अनजाने में
या जानकारी नहीं मिलने के अभाव में, मान लो सही जानकारी में नहीं मिलने के अभाव में गलत तरीके से जीवन जीकर बहुत सारी बीमारियों के साथ जी रहे हैं, बहुत तकलीफें पा रहे हैं। और ये सेहत साथी की अगर हम बात कर रहे हैं, मनीषा जी ने इतना आपको डिटेल में जो हेल्प करने की बात कही है, तो इसको कोई आप यूँ मान लो कि कोई ऐसे ही हो गया कुछ, तो आप गलतफहमी दिमाग में से निकाल देना। ये बहुत बड़ी तैयारी इसके लिए करनी पड़ती है, और ये बहुत बड़ी तैयारी करने का बीड़ा अगर उठाया गया है, तो हमें सबसे पहले तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए न्यूट्रीचार्ज की टीम का। तो एक बार सभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे, मन में भाव कीजिए धन्यवाद का भाव, और मन में भाव कीजिए कि इसके माध्यम से हम स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। चीजें जिन जीवन में मिलती है, अवसर जीवन में आते हैं, बहुत बड़े बड़े अवसर आते हैं। ये जो हमें एक सौभाग्य से अवसर मिल रहा है सेहत साथी के रूप में, हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे उपयोग करें। चाहे तो लापरवाही में ऐसे भी खो सकते हैं, टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, सामने वाले को समझाया ही नहीं और ऐसे ही फॉर्म भर दिया। तो आप चाहो तो इसको व्यर्थ भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसके माध्यम से बहुत बड़ी स्वास्थ्य परंपरा की शुरुआत कर सकते हो। ये अपने हाथ में है। कोई भी व्यवस्था को कितना सही तरीके से उपयोग में लेना, ये हमारे हाथ में है। सबसे पहली सलाह तो मैं देना चाहूंगा, सलाह देने से पहले मैं एक जानकारी शायद आपको बता दी कि नहीं बता दी, कि इसमें क्वालिफाई कौन है। जो डायमंड क्लब करते हैं वही इसके लिए क्वालिफाई है, जो डायमंड क्लब नहीं करते हैं वो इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। पर उनके लिए कोई फीस नहीं है, अन्यथा ये ऐसी कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा फीस होता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलती है। लेकिन अपने ये एक ये मान लीजिए एक सोशल मिशन के रूप में, जो स्वास्थ्य रक्षा के मिशन के रूप में चालू किया है, तो इसके लिए इसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। तो अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, पिछले 3 महीने से डायमंड क्लब होना चाहिए, और कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो बताया दिया मनीषा जी ने। जी धन्यवाद मनीषा जी। तो इसका अगर आप सही इस्तेमाल करें तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, बहुत ज्यादा। ध्यान में क्या रखना है, पहले तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानना है। इसको ऐसे फ्री का प्रसाद नहीं मानना है कि ऐसे ही मिल गया है, बहुत इम्पोर्टेंस देनी है इसको, ठीक है ना। दूसरा, आप अपने लिए लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, जो भी डायमंड क्लब करते हैं 3 महीने से ज्यादा से कर रहे हैं वो ही ले सकते हैं। लेकिन जब आप अन्य, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप जब किसी और को दिलवा रहे थे वो आरसीएम करते हो, बाहर वालों को भी आप, जो आपके यूजर्स है, परिचित है, उनको भी आप कंसल्टेशन दिला सकते हैं। लेकिन जो आपको बात करनी है वो कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप कभी किसी को ऐसे जैसे प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट शेयर करने जाते हैं, तो वैसे नहीं जाना कि हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट, ऐसे कभी भी नहीं जाना। ऐसे लगेगा जैसे आपको बेचने आए हुए हैं कुछ, आपकी कोई इसमें कोई गरज दिखती है। आप जनरल बातचीत करते रहे सबसे, सेहत की बात आती है अपने आप आएगी सेहत की बात। मान लो मैं धनराज जी से बात कर रहा हूँ, तो धनराज जी बोलेंगे यार आजकल मेरी वाइफ की जो है ये प्रॉब्लम चल रही है, अपने आप आती है बातें। तो उस बात आती है तब मैं बात छेड़ूंगा कि देखो, एक अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लो तो मैं एक बहुत अच्छी सलाह आपको दिलवा सकता
बहुत अच्छी जबरदस्त, तब बात उठानी है, आगे होके कभी बात नहीं उठानी, ये सब ध्यान रखें। तब तक आप दूसरी बातचीत करते रहे, स्वास्थ्य कैसा है वगैरह कैसा है, तो अब सब कोई वो बात नहीं उठ रही है तो रहने दे, जल्दबाजी नहीं करें, अपनी गरज कभी भी नहीं दिखानी, ये ध्यान रखना। अगर अपनी गरज दिखाई तो वहीं से शुरुआत का बीज ही आपका गलत पैदा हो जाएगा, वो बाद में भी आपको बहुत परेशान ही करते रहेंगे, क्योंकि वो न तो टाइम पे कुछ फॉर्म भरेंगे न टाइम पे कुछ होगा। तो आपको बीज अच्छा बोलना है, उनकी गरज है तो बात करनी है, और फिर दूसरा उनको सीरियस करना है कि इसको आप बहुत ऐसे मुफ्त में नहीं है, ये मेरे को केवल कुछ परमिशन मिली हुई है ये कंसल्टेशन की, तो मेरे को परमिशन है, इसके लिए मैं दिला सकता हूँ। मेरे पास 2 का कोटा और है या 5 का कोटा और है, जो भी आपको बोलना हो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बनानी है उसकी, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको ये फॉर्म भराना, इन सब में आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी है। और आपको हमेशा ये जाहिर करते रहना है कि हम आपकी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम रुचि ले रहे हैं, हमारा एक मिशन है, स्वास्थ्य मिशन, अन्यथा ऐसी चीजें कोई होती नहीं है। और बाकी बाद में जब उनको मिल जाएगा, पूरा चार्ट मिल जाएगा, तो आपको बार बार फॉलो अप जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत केयरलेस होते हैं, बहुत लापरवाह होते हैं। दवाई लिख के दोगे तो दवाई ले लेंगे, लेकिन क्योंकि उनको खुद को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसमें खुद को मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ता है, अपना डाइट सेट करनी पड़ती है, तो वो फॉलो अप आपको करना है। और वो प्रोडक्ट भी दिलाने और पूछते भी रहना है कि आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और फिर आपको उनको गंभीर करना है कि नहीं, आप देखिए, आप जब बहुत अच्छे से स्वस्थ हो सकते, तो आप 2-4 बार बात करेंगे ना, तो उनमें सीरियसनेस आएगी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अन्य भी आप थोड़ा सा, जो भी एक मंतव्य है, इसको आप बात को समझ जाइए कि कैसे काम करेगा। अब हम, टाइम तो ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं, तो स्पष्टता आ जाएगी। किसी को पूछना कुछ? अजीत दास जी आइए। जी गुरुदेव, बोल रहे थे कि महीना में कोई 5,000 पूरे महीने में कर रहा है पीबी, तो उनका होगा? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब तो 10 तारीख के अंदर होता है सर, लेकिन हाँ, अगर पूरा महीना में। पूरा महीना वाला को नहीं, डायमंड क्लब करना। और ये फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये कैसे उपलब्ध होगा? फॉर्म का लिंक आएगा आपको, पहले वो व्हाट्सएप नंबर दिया ना, उसमें आप भेजेंगे। मनीषा जी आंसर। ओके ओके, थैंक यू सर। मनीषा जी स्पष्ट कर दीजिए एक बार। हाँ, जब आप व्हाट्सएप पर, जो नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर जब आप अपनी डिटेल भेजेंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपका RCM ID, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में आपको उस फॉर्म का लिंक भेज दीजिए। थैंक यू मैम। यस, और किसको पूछना है, एक बार फिजिकल एड्रेस करेंगे। पुष्पलता जी, पुष्पलता जी आइए। यस सर, JR श्याम। जैसे मनीषा मैडम ने बताया कि उनको कंसिस्टेंसी में उपलब्ध होना पड़ेगा। मेरे कुछ महिलाएं ऐसी है जो काम करने जाती है घर घर में, और उसके अलावा वो न्यूट्रिशन प्रॉपर लेती हैं, लेकिन उनके पास कीपैड है। और अगर कभी ऐसा होगा तो क्या हमको सूचना होगी कि आपने जो दिया है उनको कल हम 3 बजे इस सेशन में लेंगे, या कुछ ऐसा, ताकि क्या है अगर कि हम उनके साथ जाके बैठ के हम उनके साथ वो आप कंसिस्टेंसी करवा सके, मतलब कि क्या है।
जी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब कस्टमर से बात की जाए, जब हमारी टीम जब उनसे यूजर से जब बात करे, तो अगर वो बता दें कि मेरे लिए मेरे पास जूम पर आने का या मेरे पास ये फोन नहीं है तो मैं अपने फोन से नहीं कर पाऊंगी, तो उस केस में क्या होगा, आपसे संपर्क किया जाएगा और आप अपने साथ बिठा करके उन्हें सेशन करवा सकती हैं। मगर ये क्योंकि एक्सेप्शनल केस है पुष्पलता जी, तो उनको बताना पड़ेगा। राइट, थैंक यू, अच्छा सवाल था। थैंक यू। ये आशा सिंह जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल मैं मनीषा जी से, मैंने फॉर्म फिल करके भेजा है, जी, लेकिन उसका अभी तक कोई मतलब रिपोर्ट नहीं, वापस नहीं मिला है। और फॉर्म फिल कर दिया है आपने जी जी मैम, मेरे और बाकी कस्टमर। सारी चीजें आपने अपलोड कर दी हैं? जी 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 मैम। हो जाएगा सर, एक आध दिन में हो जाएगा। राइट मैम, मैं उससे पहले पहले ये जी फॉर्म जी भरे हुए कितने दिन हुए? कितने दिन हुए हैं आप? 1 वीक हो गया सर, 1 वीक। हाँ जी, एग्जैक्ट डेट बताइए प्लीज, ताकि मैं इसको भी फिक्स कर सकूं। थोड़ा एग्जैक्ट डेट बताओगे आप? नोट कर लीजिए ना। हाँ जी, नोट कर रही हूँ सर, इसीलिए डायरी प्लीज, मैं एग्जैक्ट मैम डेट डायरी याद पे आ नोट गया किया आपको? मैम। हाँ मैंने जी, डायरी पे नोट किया, अभी बताता हूँ मैम। हाँ बताइए, प्लीज बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा मैम, मेरा डायरी कोई बात नहीं, जब तक हम दूसरा ले लेते हैं। हाँ, राइट राइट सर। रामलाल जी पाटीदार। वेलनेस वेलनेस हाँ मैम, ये इसमें ये बताया गया है कि स्कैनिंग का रिपोर्ट जिसे भेजना है, लेकिन जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसका अपना स्कैनर ठीक से रिपोर्ट नहीं बताता, ऐसा पहले बताया गया था हमको। जी, उनकी रिपोर्ट, हाँ, तो उसके लिए क्या नो करना है? प्रॉब्लम। तो आप रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट ना भेजें, उनकी स्कैन करना भी नहीं है, लेकिन हमें उनका वजन, हाइट, ये थोड़ी बहुत चीजें जो नॉर्मल, जो हाइट और वेट, ये आप जरूर लिख करके भेज दीजिए। ठीक ठीक। ये मीता दास गुप्ता जी। सेम मैम, के पास मेरे क्वेश्चन है। मैंने कल एक फॉर्म फिलअप करके भेजा है, लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा है, तो मैं संपर्क किया है तो मैम हो के साथ। सकता मैम है ने बताया जो जी, वो कोई रिक्वायर्ड फील्ड होगी जो आपने टिक हाँ, नहीं की होगी, इसलिए सबमिट नहीं। एक बार वापस पूरा देख लीजिए, कोई कुछ छूट गया है तो उसको फिल कर दीजिए। फील मैम। मीता जी, उसमें कोई नेसेसरी फील्ड छूट रहा होगा कुछ। कोई फील्ड छूट रहा होगा? रेड जो वाले हैं ना, स्टार वाले, वो कुछ छूट रहा होगा तो सबमिट नहीं हो रहा होगा, तो एक बार आप। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। आशा सिंह जी बता दीजिए। सर 19 है, 19/11। 19 नवंबर, ओके। यस यस नाम बताएंगे प्लीज आप मुझे? मैम, राजबीर कौर के नाम से मैम। राजवीर कौर, ठीक है सर। मैम इससे इससे पहले मैंने 2-3 रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस टाइम ये फॉर्म नहीं आता था, नहीं, स्टार्टिंग की। फॉर्म तो शुरू से ही है, ये कब आपने रिपोर्ट भेजी? मैम वैसे ही भेजा था मैंने, तो उस फॉर्म उसके बाद मेरे को आया मैम। ओके, ये Yes. एक ही इंसान के लिए है कि नहीं मैम, अलग अलग के लिए अलग था? अलग अलग 3 लोगों के भेजे थे पहले मैंने। और तीनों के लिए आपके पास कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया? नहीं मैम, ओके, मैं आज ही एक से इसको एक एक कहाँ एक से संपर्क? मेरा कंसल्ट किया था मैम ने मेरे को ओके, और मैंने उनको मतलब अपने फोन के साथ ही मतलब लिया था उनको। एक कंसल्टेशन हो चुका है। जी जी, एक का हुआ था मैम। अच्छा, 2 बाकी हैं। जी जी जी। मैं आज ही पता करती हूँ कि कहाँ पे सिस्टम में दिक्कत हो रही है, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू आशा सिंह थैंक सर, यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी तो और प्रश्न उत्तर अभी नहीं ले पाएंगे। चाहे तो एक दो और ले लीजिए धनराज जी, दो। सर एक मेरा भी है मैम से पर्सन, जैसे अपना खुद का भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर पहले सकते, बिल्कुल कर सकते। डायमंड क्लब होना चाहिए। धन्यवाद सर। जी सर, आंसर तो देना पड़ेगा, सब बिल्कुल तो बिल्कुल। सभी तो सुन रहे हैं। डायमंड क्लब होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सियाराम सर आइए एक बार, एक दो कवर लेते हैं। जी आइए सर। थैंक यू सर।
मैडम मैं एक जानकारी चाह रहा हूँ कि पहले से जिसको न्यूट्रिशन देता हूँ उसका भी मैं कंसल्टेशन करा सकता हूँ कि नए पर्सन को ही टेबल कराना है? नहीं, जिनको आप दे रहे हैं ऑलरेडी उनका भी आप करवा सकते हैं। इससे फायदा ये होने वाला है कि उनके लगातार लेते रहने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर कुछ और ऐड करना होगा या कुछ और बताना होगा, लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंज बताना होगा, तो उससे उनको फायदा ही पहुंचने वाला है। सियाराम जी और सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सेहत साथी केवल आपके सप्लीमेंट के लिए नहीं है, ऑल प्रोडक्ट के लिए होंगे सर। बहुत बढ़िया। ऑल प्रोडक्ट के लिए भी नहीं है, ये स्वास्थ्य पूरा जीवन पद्धति का खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, किस समय क्या करना चाहिए, वो पूरा सेहत को बहुत अच्छा रखने का पूरा समाधान है। तो जो ले रहे हैं ऑलरेडी उनको भी ये सारी चीजें बताई जाएगी तो अच्छा रहेगा। और जब लोग स्वस्थ होंगे तो वो खुद प्रचार करेंगे सेहत साथी का। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये अभी आप इसको कितना समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पर आपको गंभीरता से इसकी तैयारियां करनी है बस। जी सर, बिल्कुल। समय भी हो गया है। समय तो हो गया, पर ठीक है ये मैटर, क्योंकि इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे अपन, तो कोई अनिवार्य क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आइए विष्णु नरिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। सर मेरा दो सवाल है मैडम। मैंने बोलिए। 1 या 2 तारीख को ये फॉर्म भरा था, तो उसका अभी रिस्पांस नहीं आया है। और दूसरा, एक 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 मिनट, इस तरह के कोई भी सवाल है तो आप एक नंबर लिखा दीजिए मनीषा जी, तो उस पर कॉल कर लेंगे। आप उसी नंबर पे जिसका कॉल, भी नहीं हुआ हो, कुछ भी जिनका प्रॉब्लम नहीं है, हुआ है, कोई भी दिक्कत है, आप उसी नंबर पे वापस कॉल, उसी नंबर पे कॉल कर लीजिए प्लीज। तो व्हाट्सएप का नंबर है ना जिस पे कॉल करके। 8779 उसी पे आप कॉल करके बात कर लीजिए। आप दूसरा प्रश्न दूसरा पूछिए। प्रश्न पूछिए प्लीज। जी मैडम दूसरा प्रश्न ये है कि आज ही मैं 3 साथी का वो करने वाला हूँ। तो जी, जो लिंक हमें भरना है फॉर्म, वो व्हाट्सएप करने के बाद तुरंत साथ में ही भरना है या ऊपर से आए तब? ओके। जब अगर आप खुद फॉर्म भर, मतलब बिना हमारे कस्टमर के बात किए हुए एक बार लिंक आपके पास पहुंच जाए और आप 2-3 लोगों का फॉर्म भरवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें आप फिर अपना रेफर्ड बाय नाम जरूर लिखिए, आपका नाम उसमें होना चाहिए, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डेफिनेटली होना चाहिए। आप सेम लिंक पर 3 बार 4 बार कितनी बार भी फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत ये तो ये नहीं बोला मैम। अभी नहीं मैं जी। व्हाट्सएप करूंगा साथी के मोबाइल के नंबर के ऊपर, तो उसी वक्त मुझे ये फॉर्म भरना है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप एलिजिबल है और आपको पता है कि आप एलिजिबल हैं, आप पहले भी एक कंसल्टेशन करवा चुके हैं, तो आप उसी लिंक पर उसी वक्त भर के भेज सकते हैं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। ओके तो आप थैंक आज यू। तीनों फॉर्म्स आज ही भर के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू। सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कॉल क्यों नहीं करते कॉल सेंटर। जब यहाँ मीटिंग करते तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी पूछते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है, तो अपन बात भी तो करना चाहिए ना आपको। आपका मान लो 7 दिन तक नहीं आया वगैरह, या जो बिल्कुल 100% फोन प्रॉब्लम आ करना। रही है कि मैं और भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, तो वो नंबर है ना, बात कीजिए ना आप। तो जिनके भी प्रश्न हैं इस तरह के, उस नंबर पे बात कर लिया करें, संकोच नहीं करें कोई भी। आइए राजेश भैया, आपको क्या पूछना है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपकी तरफ से कोई चीज पेंडिंग है जो नहीं आई है हमारे पास में, और इस वजह से हो सकता है कंसल्टेशन हम स्केड्यूल नहीं कर पा रहे हों, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर 100% मैसेज गया होगा कि अभी तक आपकी तरफ से ये चीज ड्यू है। जैसे कोई टेस्ट आपने लिखा है कि आपने टेस्ट करवाए हैं लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं भेजी है, तो आपको मैसेज गया होगा कि आपकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो रिपोर्ट अगर आपने नहीं भेजी इसलिए कंसल्टेशन डिसाइड नहीं हो पाया है, तो जब जितने लोगों को ने कहा कि 1 या 2 नवंबर को हमने फॉर्म भर दिया था, आप प्लीज अपना व्हाट्सएप वापस एक बार चेक करें, आपको वापस मैसेज गया होगा कि आपकी तरफ से अभी भी ये चीज पेंडिंग है।
वो पूरा कर देंगे तो कंसल्टेशन इमीडिएटली डिसाइड हो जाएगा। बात को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंसल्टेशन का कोई महत्व नहीं रहता है अगर ये नहीं पता है कि उनके अंदर की स्थिति क्या चल रही है। कुछ चीजें तो हम बॉडी स्कैनर से पता कर सकते हैं, कुछ चीजें हम इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट से ही पता कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपको बॉडी स्कैनर नहीं दिखाएगा, आपका अगर लिवर फैटी है तो बॉडी स्कैनर नहीं दिखाएगा, पर आपका टेस्ट दिखाएगा, आपकी लैब की रिपोर्ट दिखाएगी। तो अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं पहुंची है तो इसलिए उसका इंतजार हो रहा है और आपको रोज मैसेज आ रहा है, तो प्लीज व्हाट्सएप चेक करें प्लीज। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे कोई डिस्टेंस प्लेस में है, दूर में है, जी। उनका बॉडी स्कैन करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि आपको फॉर्म भी फिर जो है फिल करवाना, दूर से करवाना पड़ेगा, आप वहां नहीं जा पाएंगे। ठीक है, उस केस में हम एक काम कर सकते हैं, एटलीस्ट वजन का अंदाजा, हाइट, ये दो चीजें अगर आप बता पाए, उनसे ये बता कह पाए कि कहीं जाकर के एटलीस्ट अपना वजन चेक करवा लीजिए और हाइट का पता लग जाए, तो उसके बाद फिर हम बात करके कुछ चीजें सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करते हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसका यही सोल्यूशन निकालते हैं। थैंक यू राजेश। चलो, सवाल और भी पूछना चाहते हैं, पर अब आप कॉल सेंटर पे कॉल कर लीजिए, जो भी नंबर है ना वहाँ पूछ लीजिए आप जो भी सवाल है, और भविष्य में कभी और प्रोग्राम होगा वहाँ पर फिर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। रियल में अगर मैं बात कहूँ तो मनीषा मैम, पहले भी मैंने एक दो प्रोग्राम देखा, लेकिन उसमें लाइट लिया, इसको ना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आज से ये लग रहा है रियल में ये बहुत बड़ा काम करेगा ये, और हम इसमें पूरा अपना समय पूरा यही लगा के कुछ बहुत बड़ा करवा सकते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि हम पीछे भाग रहे हैं, जबकि हम उनके हेल्थ के बारे में उनसे कंसल्ट करके बारे में हम बात करेंगे तो सामने से ये हमें आने वाला है। तो ये वाकई में कमाल का होगा और मैं अपनी जिम्मेदारी इसमें पूरी पूरी। थैंक यू सो मच।